सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एनके राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। उम्मीद करती कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, है ना। अपने काम में व्यस्त होंगे, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखते होंगे सिवाय अपने काम से, है ना। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, है ना, BCCLA, है ना, 2022। जो बच्चा, है ना, 2022 में, है ना, एलई से, है ना, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना। टोटल का टोटल कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरे पूरे बिहार में? 38। वो भी क्या? प्योर गवर्नमेंट, है ना। तो एलई वाले बच्चा जो एडमिशन लिए 2022 में, पगला रहे हैं, है ना, पगला रहे हैं बोले तो, है ना। एडमिशन तो ले लिए हैं, कब्बे का पूरा कंप्लीट हो गया है ना। अब क्वेश्चंस आ रहा है उसके माइंड में कि भाई एडमिशन तो ले लिए हैं, पढ़ाई लिखाई कब से होगा, है ना। पढ़ाई लिखाई कब से होगा, या क्लास करना जरूरी है कि नहीं है ना। तो आप पॉलिटेक्निक में क्लास नहीं करते थे, ध्यान रखिए यहाँ पर। आप पॉलिटेक्निक में मान लेते हैं कि आप क्लास नहीं करते होंगे, बैठे बैठे एक बस एग्जाम देने जाते थे, प्रैक्टिकल भाईवा हो, है ना, असाइनमेंट वगैरह जाते थे जमा करने, देने एग्जाम देने। बट इंजीनियरिंग कॉलेज है भाई साहब, और 2022 से तो रूल चेंज हो गया है ना। रूल रेगुलेशन पूरा का पूरा खत्म, है ना। कोई कोई कॉलेज, है ना, इससे पहले क्लासेज नहीं करते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, बट 2022 से पूरा रूल रेगुलेशन खत्म। इतना तो आपको मालूम होगा ही, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप पॉलिटेक्निक करके आए हैं, है ना। टेक्निकल डिग्री ऑलरेडी आप ले लिए हैं, है ना। तो 3 साल का एक्सपीरियंस है आप सभी के पास, और एलई से एडमिशन लिए हैं, है ना। और एलई से एडमिशन लिए और पगला रहे हैं कि कब से, है ना, आपका क्लासेज स्टार्ट हो गए, है ना। तो क्लियर कर देंगे आपको 2 पॉइंट में कि क्लास करना जरूरी है कि नहीं है, एंड आपकी क्लासेज कब से स्टार्ट होगा। अरे भाई पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। आप सभी को मालूम है कि आप एलई से जो बच्चा एडमिशन लेते हैं उसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, क्या सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, इतना तो मालूम है ना। सेकेंड ईयर बोले तो आपको डायरेक्ट, है ना, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने का मौका मिलेगा। थर्ड सेमेस्टर से भाई साहब फर्स्ट एंड सेकेंड कहाँ गया? तो जो बच्चा एलई से आता है उसको 1 साल छूट दिया जाता है, इतना तो आपको मालूम है। तो आप सभी 2022 में एडमिशन लिए हैं तो किसके साथ पढ़ने का मौका मिलेगा? रेगुलर स्टूडेंट 2021 में जो बच्चा एडमिशन लिए हैं उसके साथ मिलेगा, है ना। अब जो बच्चा 2021 में एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर तो उसका तो क्लियर हो गया है ना। फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया, सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम चल रहा है, सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम चल रहा है। सो इसका एक्सटर्नल एग्जाम खत्म हो गया है। जो अदर कॉलेज में सेंटर जाता है वो आपको 28 या 29 तारीख को खत्म हुआ है ना। 29 को खत्म हुआ है रिसेंटली, है ना। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का जो भाईवा होता है, प्रैक्टिकल होता है अपने कॉलेज में, वो एग्जाम चल रहा है। तो भाई साहब एलई वाले बच्चा, एलई वाले स्टूडेंट, आप जितना घबरा रहे हैं कब से क्लासेज स्टार्ट होगी, कब से होगी, तो कॉमन सेंस लगाइए भाई। अभी सेकेंड का कंप्लीट हुआ नहीं, ये जो बच्चा थर्ड में, इस बच्चा का सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चा का थर्ड का स्टार्ट होगा, तभी तो आपको भी अलाउ करेगा, है ना, तभी तो आपको भी अलाउ करेगा ना। तो आप पेशेंस रखिए, घर पे बैठे रहिए, थर्ड का वगैरह वगैरह सिलेबस वेबस देखिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए कुछ न कुछ। कॉलेज कब होगा, कब होगा, इतना तो समझ गए। तो देखिए आपको 7/12/2022 यानी कि 7 से पहले आपका सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट रूप से टोटली कॉलेज में जितना सारा एग्जाम भाई प्रैक्टिकल चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। बस उसके बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर वाला मुक्त हो जाएगा, है ना। फाइनली 1 ईयर कंप्लीट कर लेंगे जो बच्चा, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा जो बच्चा 2021 में एडमिशन लिया था, है ना। अब न्यू, है ना, थर्ड सेमेस्टर का बैच कब से स्टार्ट होगा? तो आप 10 तक तो दिमाग ही मत लगाइए। 10 दिसंबर से पहले इस सब का कॉलेज का अपना अपना एग्जाम होता है, भाईवा प्रैक्टिकल होता है ना, वो होगा। उसके बाद आपका जो एलई वाले बच्चा है, इन बच्चा के साथ 21 वाले बच्चा के साथ, है ना, 2021 में जो एडमिशन लिए हैं उन बच्चा के साथ आपका क्लास स्टार्ट होगा, है ना, क्लास स्टार्ट होगा।
तो अभी उसके बाद आपका फोर्थ है ना, फोर्थ सेम का एग्ज़ाम चल रहा है मिड टर्म का, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम चल रहा है ना। तो आप भी समझदार हैं, चूँकि पॉलिटेक्निक तो करके आए हैं ना, है ना, तो ऑलरेडी समझदार है। तो पेशेंस रखिए, अभी क्लासेज कुछ नहीं होगा, बस 10 तारीख 7 तारीख तो बोलिए दिया ना, 7 के बाद ख़त्म होने वाला है। उसके बाद तुरंत, अरे भाई जो बच्चा तुरंत एग्ज़ाम दिया है तो एक सप्ताह कम से कम रेस्ट तो होगा ना, तो एक सप्ताह ले लीजिए। तो मैं भी 15/12/2022 मेरा जो अनुभव है, नोटिस आ जाएगा थर्ड सेमेस्टर का क्लासेज, जिसमें एली देगा एंड रेगुलर देगा 2021 के बच्चा को। उससे दंदना के क्लास स्टार्ट होगा, बीच बीच में स्टार्ट होगा क्लासेज, बीच बीच में बंद भी होगा, रीजन फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पूरा दिसंबर डिस्टर्ब होंगे। जनवरी से रेगुलर आपको नॉन स्टॉप क्लास चलेगी, इतना ध्यान रखिएगा। जनवरी से रेगुलर नॉन स्टॉप, दिसंबर तक तो डिस्टर्ब है, फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है। BCC का भी एडमिशन चल रहा है, मॉपअप बाकी है, सेकेंड राउंड बाकी है, तो समझ सकते हैं। रही बात क्लास करना जरूरी है कि नहीं, उस पॉइंट पर आते हैं, है ना, उस पॉइंट पर आते हैं। तो आपको पहले बता दिए, है ना, 2022 से पहले कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लासेज नहीं जाते थे बच्चा, पॉलिटेक्निक में तो ना के बराबर जाते थे, एक्सेप्शन 1-2 कॉलेज छोड़ के, है ना। और भाई साहब 2022 से, है ना, बिहार का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, रूल रेगुलेशन चेंज कर दिया, है ना। प्रत्येक कॉलेज में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया और इंस्टॉल भी हो गया है, सब कॉलेज में लग गया है, हम लोग तो दे दिया है, वेरीफाई भी हो गया है ना। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, एली से हो, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप देखिएगा, टोटली कॉलेज में बायोमेट्रिक, है ना, लग गया है। 4 बायोमेट्रिक लगल होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, है ना। ब्रांच बाय ब्रांच लगा होगा, इतना ध्यान रखिए। तो कॉलेज जाना तो बनता है भाई साहब, एकदम बनता है। तो जो अभी तक कंफ्यूजन में है ना, कि कॉलेज जाए कि ना जाए, एली वाले बच्चा तो ध्यान रखिए, बायोमेट्रिक एकदम कन्फर्म एकदम लग गया है, टोटली कॉलेज में लग गया। जो कॉलेज में नहीं लगा वो लग रहा है, मैक्सिमम कॉलेज में लग गया है। हम लोग को तो कॉलेज में जो बख्तियारपुर, भोजपुर एंड बक्सर जो कैंपस चल रहा है, तीनों कॉलेज का, सब में लग गया है, सबका वेरीफाई भी हो गया है ना। फिंगर 3 बार वेरीफाई करता है, उसके बाद फेस, है ना, उसके बाद अटेंडेंस उसी से बनेगा, है ना। और वो आपको कंट्रोल कौन करेगा, बिहार एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहीं से कॉलेज कुछ नहीं करेगा। पहले कॉलेज के हाथ में रहता था ना कि अटेंडेंस कौन बच्चा आया नहीं आया, नहीं, अब वहीं से कंट्रोल होगा, इतना ध्यान रखिए। तो कॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। आपका क्लासेज दिसंबर तक कुछ बीच में चलेगा, है ना, चूँकि फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम है, देन जनवरी से नॉन स्टॉप। तो जो बच्चा अपना नहीं किए हैं अरेंज वगैरह रहने का, है ना, अपना कर लीजिए, जैसे जो सुविधा मिले आपको, हॉस्टल वगैरह हो या हॉस्टल का फॉर्म फिल आता है तो अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, या आपका रूम में कॉलेज से बाहर रहना रूम लेके, तो अपना अरेंज कर लीजिए। अब टाइम आ गया है ना, अब टाइम आ गया है, बस डेट्स ऑल। और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। या आपको लग रहा है कि कॉलेज भर डिपेंड नहीं रहेंगे, कॉलेज में बस अटेंडेंस बना जाएंगे या क्लासेज में बस कोई मतलब नहीं है, तो आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कर जाए, है ना, क्योंकि सिलेबस जो बहुत हार्ड है ना, 9 पेपर पढ़ना है आप सभी को, जो सिविल वाला बच्चा है ना, बाकी ऑल भी ब्रांच को उससे कम वगैरह होगा। बस इतना ही आज के वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।